कोलकाता रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ कर रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर मामला जिसमें आज अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके और जानकारी के साथ। संजय, शुरू हो गई सुनवाई? जी हाँ, बेंच तो बैठ चुकी है और चूंकि इससे पहले विशेष पीठ थी और विशेष पीठ ने अपना उठ गई है सुनवाई करके। अब ये 3 जजों की पीठ, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इस पीठ में मौजूद हैं। बस इस मामले पर अब सुनवाई होने ही वाली है। और क्योंकि स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, जाहिर तौर पर कुछ कड़ी टिप्पणियां कोर्ट इस पूरे मामले में कर सकता है। संजय? जी हाँ, बिल्कुल, और उम्मीद की जा रही है कि इसमें कड़ी और संवेदनशील टिप्पणियां आएंगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ज्यादा, मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर सकता है, जिनसे पूछ सकता है कि इस तरह के मामलों से निपटने के लिए उनके पास क्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान पर सुनवाई से पहले ही केंद्र सरकार ने एहतियाती रूप से एक केंद्रीय कानून बनाने को लेकर ऐलान कर दिया है, जिसमें संसद के sumo writ petition 2 of 2024. That writ petition was filed by Association of Healthcare Private Limited, Tamil Nadu chapter in 2019. Notice was order for listing the matter. Just talk to the registrar in 10 minutes. Once he is free from here, there would be already an order for listing. Lords, if your lordships can consider indicating, my lord, the concerns which your lordships would like us to assist. Mr. Solicitor, Mr. Sibal is appearing for the state of West. Your Lordship, with Mr. Sibal in this matter, Your Lordship, I'm also assisting Your I'm Lordship. appearing for the Delhi Medical Association. Lord, we have filed an application. State of West संजय, Bengal is- ये सुनवाई में क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं, क्या क्या चल रहा है इस वक्त कोर्ट रूम में? सुनवाई में अभी बस सुनवाई शुरू हुई है और उसमें पक्षकारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो कोर्ट को असिस्ट करना चाहते हैं। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने भी इसमें ये कहा है कि वो भी इसमें इंटरवीन करना चाहता है और अपनी बातें कहना चाहता है, कोर्ट को बताना चाहता है अपनी चीजें। तो अब इसमें धीरे धीरे सुनवाई आगे बढ़ रही है। ये लाइव प्रोसीडिंग्स अमूमन इस तरह के जब स्वतः संज्ञान लिया जाता है इसका हिस्सा होती है, या फिर इसमें कई बार एक्सेप्शंस भी होते हैं? इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया हुआ है कि लाइव स्ट्रीमिंग देश से जुड़े मामलों पे, संवेदनशील मुद्दों पर, राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर और संवेदनशील मुद्दों पर लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट तय करेगा कि उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। चूंकि ये मुद्दा आम जनता से जुड़ा है, आम जनता की चिंताओं से जुड़ा है और खुद कोर्ट की चिंताओं से जुड़ा है, इसलिए कोर्ट ने तय किया है कि वो इस मामले को लाइव स्ट्रीमिंग यानी जनता तक सीधा प्रसारण करेगा और सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ऐसी कौन सी खामियां थी संजय इन्वेस्टिगेशन में जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय लेना पड़ा कि वो इस तरह की बेंच का गठन करेंगे, सुनवाई करेंगे? स्वतः संज्ञान क्योंकि लिया गया और क्योंकि ये पूरे देश का मुद्दा बन गया है, देशव्यापी हड़तालें हो रही हैं, क्या यही बड़ी वजह थी? यह स्वतः संज्ञान लेना कोर्ट के अपने विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन इस मामले में कोर्ट के स्वतः संज्ञान का ऐलान करने से पहले ही 3 याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में चिट्ठी लिखी थी चीफ जस्टिस को और उनसे आग्रह किया था कि ये मामला चूंकि बहुत संवेदनशील है, आम लोगों से जुड़ा है, चिकित्सा कर्मियों के सुरक्षा से जुड़ा है और साथ ही नैतिकता से जुड़ा हुआ मामला है, नैतिक मूल्यों से जुड़ा मामला है, लिहाजा कोर्ट इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए स्ट्रक्चर पास करे और इस मामले की स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करे। कोर्ट ने इन पत्र याचिकाओं के जाने के कुछ घंटों के अंदर ही स्वतः संज्ञान लेते हुए ये तय किया कि वो इस मामले की खुद से स्वयं सुनवाई करेगा और मंगलवार की तारीख तय की गई। चूंकि सोमवार को 5 दिनों की छुट्टियों के बाद सोमवार को रक्षाबंधन की छुट्टी थी, लिहाजा कोर्ट ने पहले ही दिन यानी कोर्ट खुलने के पहले ही दिन और पहले मैटर के रूप में इसे रखा है।
पहले दिन पहले ही मैटर के तौर पर इसको रखना ये दिखाता है कि कितनी गंभीरता से ये लिया जा रहा है। लेकिन संजय, जैसे आम सुनवाई में होता है, दोनों पक्ष को सुनने की कोशिश होती है, वक्त दिया जाता है, अगली बार दूसरा पक्ष अपनी बात रखता है, यहाँ भी सब वही फॉलो होगा, उसी तरीके के रूल होंगे? यहाँ चूंकि कोई पक्षकार नहीं है ना, यहाँ सिर्फ कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। बाकी जिन लोगों को कोर्ट के विवेक पर निर्भर है कि कोर्ट इस मामले में क्या, जिन लोगों ने इंटरवीनिंग एप्लीकेशन डाले हैं या जो लोग पत्र याचिका देने वाले हैं, पत्र लिखने वाले हैं, क्या कोर्ट उनको भी अपनी बात रखने का मौका देता है या कोर्ट इसमें राज्यों को नोटिस जारी करता है, ये कोर्ट के ऊपर है। चूंकि अभी तक इसमें कोई पक्षकार नहीं है, पक्षकार नहीं होने मतलब आधिकारिक तौर पर कोई पक्षकार नहीं है, कोर्ट ने अपने तरफ से ये संज्ञान लिया है। तो ऐसे में कोर्ट के ऊपर है कि क्या कोर्ट राज्य सरकारों को और सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करता है। क्योंकि इसमें अगर कोर्ट पूछेगा आपके पास उपाय क्या है, तो सभी राज्यों के पास स्टेट के कानून है ऐसे मामलों से निपटने के लिए। केंद्रीय कानून का इस मामले में स्पेसिफिक कानून का अभाव है। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से पहले ही घोषणा कर दी है कि वो इस मामले में केंद्रीय कानून लेकर आएगा। तो ऐसे में चीजें कोर्ट इसमें कर सकता है, राज्य सरकारों को नोटिस और उनसे जवाब मांग सकता है कि उन्होंने इस तरह के मामलों से निपटने के लिए क्या तैयारी की हुई है, कानूनी भी और प्रशासनिक भी। संजय, अभी तक कौन कौन सी टिप्पणी वहां पर कोर्ट में की गई है कोर्ट की तरफ से? कोर्ट की तरफ से अभी तक तो सारे लोग बोल रहे हैं और कोर्ट ये बता रहा है कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है जिसमें पूरी घटना का ब्यौरा दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये बहुत ही ये देखना होगा कि कोर्ट आखिर इस पूरे मामले पर कोर्ट का रुख क्या रहता है। संजय, एक सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी इससे पहले कि आप जानकारी जुटाएं। जब कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, उस तरह की बेंच का गठन किया जाता है, हम देख रहे हैं कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में ये बेंच का गठन किया गया, जो यहाँ पर हम फ्लीट ऑफ लॉयर्स देख रहे हैं। सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हो रहे हैं और जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सीजीआई ने कहा कि हमने ये संज्ञान इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हत्या के अलावा, मेडिकल डॉक्टर की हत्या के अलावा देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी हम चिंता में हैं और इसलिए हमने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की है। मेरा सवाल दरअसल संजय आपसे ये था, और क्योंकि आपने बताया कि देश भर के जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कोर्ट ने टिप्पणी की है, जो फ्लीट ऑफ लॉयर्स हम इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कौन कौन से वो बड़े लॉयर्स हैं जो आज की सुनवाई में हिस्सा ले रहे हैं? इस 3 जजों की बेंच के अलावा नीचे जो लॉयर्स सीटेड हैं उसमें कौन कौन से अहम चेहरे शामिल हैं? क्या इसमें कोलकाता हाई कोर्ट के भी कुछ लॉयर्स शामिल हैं? क्या आज संपर्क कट गया है, इसलिए फिर से संपर्क जोड़ दीजिए। ठीक है, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शायद मेरी आवाज संजय तक नहीं पहुंच रही, लेकिन इस बीच ये लाइव स्ट्रीमिंग आप देख पा रहे हैं और अंदर की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या कुछ हो रहा है, सुनिए। Not true, not true, not true. Her parents are not allowed to see the body. Her parents are not allowed to see the body for almost. No, Malak, this is, I'm sorry. Anyway, Malak, this is the impression. We'll have to place the facts before your lordships. We have investigated that. This is not correct. Until late night, we find that no FIR was registered. That's also not correct. Not correct. What time was the FIR registered? Malaj, in fact, we did what is called what we call a UD case, Malaj. Unnatural death case registered. Yes, unnatural death case registered. But immediately. That's an FIR, Malaj. That's an FIR. संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? Malaj, inquest was done and then FIR. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुनाई पड़ रही है। संजय, यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां हम सुन पा रहे हैं उसमें एक ये कहा जा रहा है कि कोर्ट ने सबसे बड़ी चिंता जताई है कि सोशल मीडिया पर पीड़िता की तस्वीरें और पहचान उजागर की गई है। इसे लेकर कोर्ट ने चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि हर जगह, कई जगह लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने भी पीड़िता के शव को दिखाया है और उसकी पहचान उजागर की है। उसे लेकर कोर्ट ने अपनी चिंता जताई है। और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि हर जगह हमने देखा है कि पीड़िता की पहचान उजागर हुई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार से कोर्ट ने पूछा है कि क्या प्रिंसिपल ने आखिर क्यों
हत्या को आत्महत्या बताया, क्या वजह थी उसके बारे में पूछा है। और पश्चिम बंगाल सरकार का बचाव करने के लिए कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मौजूद हैं। Not registering an FIR till late in the evening. तो कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि ऐसे हालात में आखिरकार जो डॉक्टर से वो काम कैसे करेंगे, उन्होंने स्वतः संज्ञान का फैसला क्यों लिया, ये भी कहा कि जबकि हाईकोर्ट पर इस पर सुनवाई चल रही है, क्योंकि ये सिर्फ कोलकाता के अस्पताल में हुई घटना नहीं है, ये बल्कि पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा ये पूरा मसला है। और इसलिए बहुत गंभीरता के साथ स्वतः संज्ञान यहाँ पर कोर्ट ने इस पूरे मसले पर लिया है। और सवाल उठा रहे, ये पूछा जा रहा है कि पीड़िता की आखिरकार पहचान उजागर क्यों हुई है, इसको लेकर भी कोर्ट की सख्त टिप्पणी नजर आ रही है और सुरक्षा को लेकर भी कंसर्न दिख रहे हैं फिलहाल यहाँ पर जज ने। We have videos for all. Let me first of all state. Mr. Sibal, the police, a very serious offence has taken place. The crime scene is within the precincts of the hospital. Now, that is the first thing that the police have to do, namely to protect the crime scene. What are they doing? Allow vandals to enter the hospital? It's impossible that 7,000 people can gather without the consent. Allow me. 7,000 people can never gather without knowledge or consent of the police. This is not an adversarial litigation. It's not. Therefore, let us not be in denial mode. One girl has lost life by not only a sexual pervert, he's an animal. After the principal resigns from this medical college, He's sent to another hospital. he's appointed as a principal of another college. He doesn't resign. But anyway, be that as At the least, his conduct is under scrutiny, and he's appointed as a principal somewhere else. this is all, we have a note on all this misinformation. It's not but each other. There is a high court order. What is the reality? Just show it to you. Let them file the report, not But just show it to you. tomorrow. My A lord. couple of things which we would like to do. Well, let's make it very clear. Yeah. We would want the investigation has been handed over to the CBI. Bureau of Investigation. Yes, done, yes, We want CBI to file a status report before this court on Thursday. correct. We will take up the case on Thursday. We want CBI to apprise us on the status of the investigation. Correct. The investigation obviously must be at a very sensitive stage so that it's something which will be submitted to the court. For court's For the consumption, not in the the case making guide. it public. It's Yes. really an investigation update Yes, status yes. report which will be given to us on Thursday. We will consider the status report on Thursday morning and see Fair where enough. the investigation is proceeding. Today, what we intend to do is that today we intend to pass an order. What we have done is, and three of us, that's why we were in conversation with each other. We have discussed the pros and cons. We are setting up under the authority of this court a national task force. The national task force will consist of a diverse segment of doctors from different parts of the country. We want them to make us recommendations in regard to the modalities to be followed across India. We're not only talking of the Ajikar Medical College and Hospital, but modalities to be followed all over the country for ensuring safety at the workplace first and foremost, for which our young doctors, the middle level doctors, the senior doctors are all today on protest and on strike. At the same time, we would, now that we are taking charge of these proceedings, we are appointing a national task force. It's our earnest request to doctors all over the country who have struck work. There are institutions where I know appointments are taken 2 years in advance. For instance, the All India Institute of Medical Sciences. Appointments are taken 2 years in advance. If patients lose their slot, they go back by another 2 years. So we would really earnestly appeal to all the doctors that we are here to ensure that their safety and protection is a matter of the highest national concern. And therefore, this is something which we would earnestly appeal to all the young doctors that this is something, please trust us. That's why we have not left it to just the High Court. The High Court, of course, consists of very seasoned judges. The Chief Justice was monitoring the investigation by the CBI, but we felt that this is now not a matter of a particular offense, however serious and horrendous the offense is, but something which affects the institution of healthcare pan-India. Therefore, the need for the Supreme Mullahs, Court. we welcome this. I think this must be done, Mullahs. All of us must be very positive. But Mullahs, I have only one request. Mullahs, I have only one request. Yeah, sorry. I need 5 minutes on this one.
That's what I said. Yes, Who is the first informant? We were talking about the first information. yes. Who is that first informant? Can you name us, please? Name him. Who is the first informant we who just- launched the FIR? The one, I just find out for us. And we would also like to know the time of the registration of the The FIR. father of the victim. Wait a minute, please don't interfere. Don't interfere. The please. first UD case was done by the police on its own. So that is not an FIR. What is section 174 of the old CRPC today? Can anyone assist us, please? Yes. What's So that's just a report. Yes, to start the investigation. Then who lodged the FIR? 183. Was the father of the deceased? yes?